नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर किन किन महिला नेताओं को टिकट देने जा रही है, किनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। दोस्तों, महिलाओं की आबादी 50% है, आधी आबादी। लेकिन अगर आप नेतृत्व देखेंगे तो आधा नेतृत्व महिलाओं के हाथ में नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो या देश की अन्य कोई भी पार्टी हो, महिलाओं को पीछे ही रखा गया है। दोस्तों, आरजेडी बिहार का मुख्य विपक्षी दल है, सबसे बड़ा दल है। आज भी पूरे बिहार में अगर आप देखेंगे, तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार से लोग इतना ऊब चुके हैं, पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, पलायन का मामला हो, लेकिन बिहार के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। लेकिन बिहार की राजनीति ही ऐसी हो जाती है कि कभी तेजस्वी यादव को समर्थन देना पड़ता है नीतीश कुमार के लिए, कभी बीजेपी को समर्थन देना पड़ता है नीतीश कुमार के लिए। बिहार का सौभाग्य बोला जाए या दुर्भाग्य बोला जाए, वो आपके ऊपर है। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बड़े बड़े राजनीतिक दल अपना अपना रैली, जनसभा करना शुरू कर चुके हैं और आरजेडी की तरफ से तमाम वादे भी किए जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से महिला नेताओं में नंबर 1 पर अगर किसी का नाम चल रहा है टिकट के लिए, जिनका टिकट कन्फर्म है, वो है ऋतु जायसवाल। लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में जो समाप्त हुआ, मामूली अंतर से, कम वोटों के अंतर से ऋतु जायसवाल चुनाव हार गई 2 बार लगातार। कहीं ना कहीं इसे बदकिस्मती आप कह सकते हैं। जनता चाह रही है, लेकिन थोड़ी सी और इनको ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी और इनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। 2020 के चुनाव में 1500 वोटों के अंतर से हार गई। लोकसभा में जब चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में दोस्तों इनका जो अंतर रहा 29,000 रहा। लोकसभा के लिहाज से 29,000 का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाता है। शिवहर लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। दोस्तों, इनका टिकट कन्फर्म है, 100% है। अगला नाम अगर किसी का है तो वो है दिव्या प्रकाश का। दिव्या प्रकाश लोकप्रिय चेहरा हैं, चर्चित चेहरा हैं बिहार की राजनीति में। इनके परिवार में लोग राजनीति में रहे हैं, इनके पिताजी राजनीति में हैं और पिछली बार तारापुर से 2020 में चुनाव लड़ी थी। 60,000 कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी। तारापुर में तो वैसे फिर उपचुनाव हुआ, जहां पर सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 3852 वोटों से जीता। राष्ट्रीय जनता दल 2 नंबर पर रही, उपचुनाव हुआ था यहाँ पर। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, उसको 5364 वोट ही मिला। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी सीट पर आरजेडी की दिव्य प्रकाश 57,243 वोट पाकर 7,225 वोटों से मेवालाल चौधरी से हार गई थी और रामविलास पासवान की पार्टी को 11,264 वोट मिला था। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनकी जीत की संभावनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हैं। अब देखा जाएगा, इनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा, सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो, वीडियो
तेजस्वी यादव से मिलना हो, जुलना हो। इस समय सीमा कुशवाहा बिरादरी की जो आबादी है अच्छी खासी है, कुर्मी से ज़्यादा कुशवाहा है। आरजेडी की तरफ से नाम आ रहा है कि कुशवाहा के बड़े चेहरे के तौर पर जो जिला परिषद की सदस्य भी रह चुके हैं, सीमा कुशवाहा को आरजेडी मैदान में उतार सकती है। अब देखा जाएगा, अगर मैदान में उतारती है आरजेडी तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में कुशवाहा समाज में भी बड़ा मैसेज जाएगा। अगला नाम आता है बीमा भारती, जिन्होंने पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा। और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, पप्पू यादव को अगर आरजेडी ने साथ लिया होता तो आरजेडी इंडिया गठबंधन जितनी भी सीट जीता है इससे 2-4 सीटें बढ़ जाती। पप्पू यादव को लिया होता साथ में और सिवान हिना साहिब को साथ में लिया होता तो सीटें बढ़ जाती। लेकिन ये आरजेडी की गलती थी या आरजेडी का घमंड था, क्या था इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बीमा भारती पहले जेडीयू में विधायक थी, जेडीयू इन्होंने छोड़ दिया, आरजेडी में चली आई और इन्होंने आरजेडी से चुनाव लड़ा, लोकसभा का हार गई। फिर इनको रुपौली विधानसभा से उपचुनाव, क्योंकि जेडीयू की जब थी तो इनकी सदस्यता समाप्त करवाई गई नीतीश कुमार के द्वारा, चुनाव हार गई। लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ इन्होंने भले चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में पप्पू यादव ने इनके लिए बेहतर प्रचार किया, इनको जिताने का प्रयास किया। तो देखो दोस्तों, साफ साफ बात है, समाज में राजनीति के साथ साथ कड़ा संदेश, बेहतर संदेश जाता है तो लोगों की भावनाएं भी बढ़ती हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब की बार लड़ेंगी, जीत भी सकती हैं। अब का नंबर है रोहिणी आचार्य हैं, लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री हैं, बेटी हैं। इन्होंने अपने पिताजी को किडनी जब दान में दी, क्योंकि एक किडनी पर जिंदा है, इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव की किडनी खराब हो गई। जब किडनी खराब हो गई तो इन्होंने क्या किया, किडनी दान दिया और उसी किडनी के सहारे लालू प्रसाद यादव जिंदा है। और लोकसभा का चुनाव इन्होंने सारण लोकसभा से लड़ा था, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी को हरा नहीं पाई। 20,000 लगभग वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। जब 20,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए दोस्तों, तो सच ये है कि विधानसभा चुनाव भी आरजेडी इनको मैदान में मजबूत सीट से उतार सकती है। यानी कि जो ट्रेंडिंग सीटें हैं उनसे नहीं उतरना चाहिए बड़े नेताओं को, बड़े नेताओं को वहाँ उतरना चाहिए, हमारी जो राय है, जहाँ से थोड़ा मुश्किल चुनाव हो, जनता को दिखाया जाए कि हाँ हम वाकई में लड़ रहे हैं। वहीं पर रेखा पासवान है, आरजेडी की दिग्गज नेता हैं, आरजेडी की विधायक हैं। 2020 में इन्होंने चुनाव जीता था और जैसे कि आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर तमाम तरह के कमेंट भी करते रहते हैं विधानसभा के अंदर, तो पूरा का पूरा विरोध इन्होंने जताया था। इनका भी टिकट आरजेडी की तरफ से कन्फर्म है। अगला नंबर है आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है, जो टीवी चैनलों पर आपको देखने को मिलती होंगी, आपको सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी की पक्ष की बात करते हुए, तो इनका टिकट भी आरजेडी की तरफ से लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है राजद की नेत्री पिंकी भारती का। पिंकी भारती को भी आरजेडी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि 2025 का चुनाव आरजेडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला नाम आता है अर्चना रविदास। इन्होंने जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ा था, जमुई लोकसभा से हार तो गई, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष वाले चुनाव में हारी हैं, तो इनका भी टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। बाकी आप सबको मैं बताना चाहता हूं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पद के तौर पर सबसे आगे चल रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार चल रहे हैं, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, ये लोग बहुत पीछे हैं। आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी बिहार में, कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।